हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 2 अप्रैल दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना चैत्र और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात। दोस्तों, मध्य प्रदेश को फिर से नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। यह ट्रेन जून से पटरियों पर दौड़ेगी। यह वंदे भारत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यूपी की राजधानी लखनऊ के बीच चलेगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश से यूपी के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों को ट्रेनों की जबरदस्त भीड़ से निजात मिल जाएगी और उनके समय की भी बचत होगी। हालांकि सामान्य ट्रेनों की तुलना में इसका किराया 2.5 गुना ज़्यादा होगा। आपको बता दें कि भोपाल से लखनऊ के बीच अभी करीब 15 इनडायरेक्ट ट्रेन हैं, लेकिन यह ट्रेन सीधी चलेगी। वंदे भारत के स्टॉपेज भी कम होंगे, लेकिन स्पीड ज़्यादा होगी। इससे यात्रा में कम समय लगेगा। दोस्तों, भोपाल से लखनऊ के बीच अभी जो ट्रेनें चल रही है उसमें साल भर से वेटिंग बनी रहती है और यात्रा में भी बहुत समय लगता है। लेकिन इस नई वंदे भारत ट्रेन के चलने से आने वाली सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, पीएम आवास के लिए 1080 रुपये में मिलेगी प्रति ट्राली रेत। इसको लेकर राज्य मंत्री ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने में रेत की बड़ी किल्लत हो रही है। इन दिनों रायसेन विधानसभा क्षेत्र में रेत की कीमतें आसमान छू रही है। एक ट्राली रेत की कीमत लगभग 6000 रुपये हो जाने से पीएम आवास योजना सहित अन्य रेत उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर राज्य मंत्री ने खनिज विभाग के अफसरों, जनप्रतिनिधियों और रेत ठेकेदारों के साथ चर्चा कर नई नीति निर्धारित की, जिसके तहत बैठक में फैसला लिया गया कि पीएम आवास योजना में मकान निर्माण करने वाले हितग्राहियों को सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी पर मात्र 1080 रुपये प्रति ट्राली रेत मिलेगी। वहीं पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए प्रति ट्राली 2000 रुपये तय किए गए हैं। इसके अलावा निजी निर्माण कार्यों के लिए रेत की कीमत 3000 रुपये प्रति ट्राली होगी और इन्हीं तय रेटों पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में रेत की बिक्री होगी। वहीं राज्य मंत्री पटेल ने रेत ठेकेदारों की गुंडागर्दी पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं रेत की अवैध वसूली पर भी सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस जिले में गहराया है पानी का संकट, जिसके लिए कलेक्टर ने जारी किया है आदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अप्रैल के शुरू होते ही पानी संकट ने भयावह रूप ले लिया है। बालाघाट जिले में पानी स्तर तेजी से घटने के कारण लोग गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। किसानों के खेतों में फसलें सूखने की कगार पर है और जल स्रोतों का पानी भी सूखने लगा है। ऐसे में बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना ने पानी संकट को देखते हुए बड़े कदम उठाए हैं। कलेक्टर साहब ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक जिले को पानी अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब सार्वजनिक पानी स्रोतों से सिंचाई या औद्योगिक कार्यों के लिए बिना अनुमति पानी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नए ट्यूबवेल खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वहीं मोटर पंप से पानी खींचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। यह आदेश 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बालाघाट जिले में रबी फसलों का रकबा बढ़ा है, जिससे सिंचाई की मांग भी अधिक हो गई है। लेकिन पानी की कमी के कारण किसानों की मेहनत पर संकट आ गया है। यदि पानी प्रबंधन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जिले में पानी संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है। इसके अलावा किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर सकता है और खाद्यान्न उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिले में लंबे समय के बाद पानी की दिक्कत हो रही है, जिसका मुख्य कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई और नदियों से रेत का अवैध उत्खनन है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में संचालित सीएम राइज स्कूल के नाम बदल दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब राज्य के सभी सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर संदीपनी स्कूल रखा जाएगा। सीएम ने भोपाल में स्कूल चलो अभियान के मौके पर यह ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह नामकरण प्राचीन भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाने वाला है। उन्होंने कहा कि सीएम राइज स्कूल का नाम ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजों के जमाने का हो, इसलिए इसे बदलकर सांदीपनी ऋषि के नाम पर किया गया है। अब प्रदेश में संचालित सीएम राइज स्कूल सांदीपनी स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। दोस्तों, ऑनलाइन कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 99% माल डुप्लीकेट मिल रहा है। दोस्तों, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन मार्केट से भी कम रेट पर जो आपको सामान घर बैठे मिल रहा है
वो वाकई असली है या नहीं, इसको जानना बहुत जरूरी है। असल में माल के गोदाम से आपके घर तक पहुंचने वाले सामान के पीछे बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। पिछले 1 महीने में BIS टीम ने देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह की कार्रवाई की है और दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में घटिया गुणवत्ता वाले सामान जब्त किए हैं। आपको बता दें कि BIS से वैध लाइसेंस के बिना इन उत्पादों का निर्माण करना, आयात करना, वितरण करना तथा बिक्री करना प्रतिबंधित है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बिना लाइसेंस के इन सामानों को लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर डुप्लीकेट सामान आपको सस्ते दामों पर दिया जा रहा है। इसलिए सस्ते के चक्कर में इन ऑनलाइन कंपनियों से खरीदारी न करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 20 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। इन कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी कर्मियों को मिलेगा। वहीं इन कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों की तरह संडे की छुट्टी भी मिलेगी। इस फैसले से मध्य प्रदेश के मिलों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों और बिजली कंपनियों में कार्यरत लगभग 20 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। दोस्तों, किस कैटेगरी में कितनी सैलरी बढ़ी है उसके बारे में जानकारी है। अकुशल श्रमिक को पहले 368 रुपये मिल रहा था, अब नए वेतन के हिसाब से 466 रुपये मिलेगा। वहीं अर्धकुशल श्रमिक को पहले 406 रुपये मिल रहा था, अब उन्हें 505 रुपये मिलेगा। वहीं कुशल श्रमिक को पहले 472 रुपये पर डे मिल रहा था, अब उन्हें 571 रुपये पर डे मिलेगा। इसके अलावा उच्च कुशल श्रमिक को पहले 535 रुपये मिल रहे थे, अब उन्हें 633 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार 466 रुपये से लेकर 633 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, महिलाओं के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। कामकाजी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार से 224 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है, जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे। इस पहल से 5000 प्रदेश की महिलाओं को हॉस्टल सुविधा प्राप्त होगी, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा। अर्थात कामकाजी महिलाएं इन आवासों में कम किराए पर रह सकती हैं, जिन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में तेज आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत बादलों के साथ हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से मौसम में बदलाव की शुरुआत हो गई थी। वहीं राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कई जिलों में ओले गिरने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अर्थात 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। 4 अप्रैल के बाद मौसम में फिर गर्मी आ जाएगी। दोस्तों, महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा फुट फुट कर रोई है। उनका हीरोइन बनने का सपना टूट गया। जिस तरह रातों रात मोनालिसा की जिंदगी में खुशी आई थी, अब ठीक उसी तरह गम का पहाड़ भी वायरल गर्ल पर टूट गया है। कजरारे आंखों वाली मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था। इस खूबसूरती के चलते मोनालिसा को डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी अपकमिंग फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन किया था। लेकिन अब मोनालिसा का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल मोनालिसा को ब्रेक देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने रेप केस में गिरफ्तार कर लिया है। सनोज मिश्रा पर एक युवती को फिल्म में काम दिलाने का लालच देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी के चलते मोनालिसा रो रही है। सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद मोनालिसा के हीरोइन बनने का सपना टूटता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मोनालिसा की किस्मत बनते बनते बिखर गई। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।